Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are fine and safe. Today we will do mathematics of grade 5. So let's start our unit number 1, which is whole numbers. Come to its exercise, which is 1.1. Here question number 1 is write the following numbers in expanded form. Student, here I am solving two parts of question number 1. Now student, unit number 1 whole numbers and exercise 1.1 and question number 1 is write the following numbers in expanded form. Student, first we have to know about what is expanded form, and expanded form is a sum of all place values is known as its expanded form. क्या मतलब है कि प्लेस वैल्यूज का सम, जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, जितनी भी आपके पास प्लेस वैल्यूज हैं तो उनका सम या टोटल आपके पास क्या कहलाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए पार्ट. वी हैव टू राइट दिस डिजिट्स इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म. A part is 4519444211. Student, we have to write these all digits in its expanded form. First we have to write these digits. Again we write these digits and we put commas after 3 digits. हमने क्या किया, हर 3 डिजिट के बाद कोमा डाला और 1 से स्टार्ट किया. आपने काउंट करना 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था? सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यूज. हमने सम बताना है तो हमने क्या किया, पहले डिजिट लिखा 4 के बाद कोमा. अब हमने डिजिट्स काउंट करने, 4 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपके पास 9 डिजिट्स आ रहे हैं तो हमने क्या करने हैं, 9 जीरोस डालने हैं, लेकिन हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा डाला. प्लस नेक्स्ट आपके पास डिजिट आ रहा है 5. अब हमने क्या करना है, डिजिट 5 लिखा. अब 5 के बाद काउंट करें कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका मतलब हमने क्या करना है, 5 के बाद 8 जीरोस डाले. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस. अब आपके पास नेक्स्ट आ रहा है 1 डिजिट. अब हमने 1 लिखा. अब 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7. तो हमने कितने जीरोस डाल दिए यहाँ पे 7. और हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया और हर 3 डिजिट के बाद कोमा डाला, जैसा कि आपके पास इन डिजिट्स में कोमा है. प्लस अब 1 के बाद आ रहा है डिजिट 9. हमने 9 लिखा. अब 9 के बाद आपने डिजिट्स काउंट करने, कितने डिजिट्स हैं उतने ही हमने जीरोस डाले. 9 के बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6. अब आपने क्या किया, 6 जीरोस डाले और क्या किया, हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा प्लस. अब आपके पास नेक्स्ट डिजिट आ रहा है 4 लिखा. अब 4 के बाद डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5. तो आपने 5 जीरोस डाले और 1 से काउंट किया और 3 डिजिट्स के बाद कोमा. अब आप देख रहे होंगे कि जीरोस की तादाद आपके पास कम होती जा रही है. एक एक जीरो आपके पास कम होता जा रहा है. अब देखिए 4 आपने कर दिया. 4 में अब कितने आपके पास जीरोस आ रहे हैं? 5 जीरोस. अब नेक्स्ट 4 देखते हैं. 4 आपने लिखा. अब 4 डिजिट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, काउंट करें 1 2 3 4. तो आपने यहाँ पे कितने डिजिट्स की जगह जीरोस डाले? 4 डिजिट्स की जगह 4 जीरोस डाले और 1 के स्टार्ट किया और हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा प्लस. अब आपके पास नेक्स्ट डिजिट वो भी 4 है. आपने 4 लिखा और 4 के बाद आप देखिए कितने डिजिट्स हैं 1 2 3. तो आपने 3 जीरोस डाले प्लस. अब आपके पास 2 आ गया. 2 लिखा. अब 2 के बाद देखिए 2 डिजिट्स हैं 11. तो हमने 2 जीरोस डाले प्लस. अब आपके पास क्या आ रहा है 11. आपने 1 लिखा और उस 1 के बाद अब एक डिजिट आ रहा है 1. तो आपने 1 जीरो डाला प्लस. लास्ट में डिजिट 1 है और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हमने इसलिए 1 नहीं लिखा. ये आपके पास ए पार्ट था जो हमने सॉल्व किया बाय एक्सपेंडेड फॉर्म. और हमने क्या किया, पहला डिजिट लिखते हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उनकी जगह हमने जीरोस लिखे. अब हम लोग एफ पार्ट करें. 3 4 6 7 9 8 1 2 0 0. हमने क्या किया, उसी तरह जिस हमने ए पार्ट में किया था, 1 से स्टार्ट किया काउंट और हर 3 डिजिट के बाद कोमा डाला. तो यहाँ पे भी कोमा आ गया 3 डिजिट्स के बाद, फिर 1 8 9 के बाद कोमा 7 6 4 फिर कोमा 3. अब आपने क्या लिखा, फर्स्ट पे 3 लिखा. डिजिट्स काउंट करते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आपने कितने 9 जीरोस डाले प्लस. अब 3 के बाद क्या आ रहा है डिजिट 4. हमने यहाँ पे क्या लिखा 4.
अब 4 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही ज़ीरो हमने 4 के साथ डालें। तो 4 के बाद काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 4 के बाद कितने ज़ीरोज़ डाले, 8। अब प्लस आपके पास 6 आ रहा है, अब 6 लिखा, 6 के बाद डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 ज़ीरोज़ डाले और क्या किया, हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा डाला और 1 से आपने काउंट किया और 3 डिजिट्स के बाद कोमा। प्लस अब आपके पास 7 है, हमने 7 लिखा, 7 के बाद 6 डिजिट्स हैं तो हमने 6 ज़ीरोज़ डाले। प्लस अब 7 के बाद 9 डिजिट है, हमने 9 लिखा, 9 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 5, हमने 5 ज़ीरोज़ डाले। प्लस अब 9 के बाद है 8, हमने 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ डाले। प्लस 8 के बाद है 1, हमने 1 लिखा और 1 के बाद 3 डिजिट्स थे तो हमने 3 ज़ीरोज़ डाले। प्लस अब 2 के बाद 2 ज़ीरोज़, हमने 2 ज़ीरोज़ ऐसे डाल दिए। प्लस 0 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ हमने डाले, प्लस लास्ट में 1 ज़ीरो रह गया तो 0। तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट्स किए, ए और एफ, और बाकी जो आपके पास पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। और ए और एफ में हम एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इस तरह लिख दिया है। एंड नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच कलर डिजिट इन दीज नंबर्स। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो कलर डिजिट है आपके पास क्वेश्चन में, आपने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। और प्लेस वैल्यू चार्ट आपके पास क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। आपके पास इस तरह के 4 कॉलम्स हैं और हर 4 कॉलम में आपके पास फर्दर 3 कॉलम्स हैं और जो आपके पास बता रहे हैं वंस, 10, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड लास्ट बिलियंस। स्टूडेंट्स वंस वाला कॉलम देखिए आपके पास 3 कॉलम्स हैं, थाउजेंड्स में भी 3 है, मिलियंस में भी 3 और बिलियंस में 1 है। अब देखिए आप वंस में जो आपके पास है वंस, 10, 100 हैं, थाउजेंड्स में आपके पास क्या है, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। इसी तरह मिलियन में आपके पास क्या है, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियन, और इसी तरह आपके पास क्या है, बिलियंस, बिलियंस का एक ही है। तो अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या बताता है, डिजिट की पोजीशन या वैल्यू बता रहा होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल यहाँ पे है 7429716853। अब हमने क्या करना है, इन सब डिजिट्स की हमने प्लेस वैल्यूज बतानी है। और प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने क्या करना है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और इसमें हमने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट की ताकि आपको पता चल सके कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है और वो क्या होती है। अब जैसे आपने 7 देखा, 7 बिलियंस में है, 4 100 मिलियंस, 2 10 मिलियंस, 9 मिलियंस, 7 100,000, 1 10,000, 6 thousands, 8 100, 5 tens and 3 1। एंड नाउ स्टूडेंट 7 बिलियंस में आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, बिलियंस के पीछे जितने भी कॉलम्स हैं वो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास कितने बिलियंस के पीछे 9 आपके पास कॉलम्स हैं या 9 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या किया, 9 ज़ीरोज़ डाल दिए क्योंकि बिलियंस में आप देखिए टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्या डिजिट 4 आपके पास कहाँ आ रहा है, 100 मिलियन में, हमने 4 लिखा। अब 4 के बाद आपने डिजिट्स देखे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने 8 ज़ीरोज़ डाल दिए और 4 क्या बता रहा है, 100 मिलियन। अब आपके पास नेक्स्ट है 2 क्या आपके पास कहाँ आ रहा है, 10 मिलियंस में। तो आपने 2 लिखा, 2 के पास जितने डिजिट्स थे आपने उतने ज़ीरोज़ डाल दिए और 2 क्या बता रहा है आपको, 10 मिलियंस। इसी तरह 9 आपको क्या बता रहा है, मिलियंस। 7 आपको क्या बता रहा है, 100,000, 1 10,000, 6 आपको क्या बता रहा है, 1000, 8 100, 5 10 एंड 3 1s। तो आप देख लीजिए प्लेस वैल्यू चार्ट है और प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास क्या आते हैं, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। तो हमने क्या किया, इन सब डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया, डाल दिया और हमने क्या किया, हर डिजिट की प्लेस वैल्यूज बताई और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा और प्लेस वैल्यू चार्ट में भी डाली। और प्लेस वैल्यू चार्ट आपके लिए देखिए कितना इजी है, वंस का कॉलम है, थाउजेंड्स का है, मिलियंस का है और बिलियंस का है। और वंस, थाउजेंड, मिलियंस फर्दर 3 में डिवाइड हो रहे हैं। अब हम लोग ए पार्ट की तरफ आ रहे हैं।
1 2 3 5 2 6 8 2 3। अब यहाँ पे कलर डिजिट है 5, आपने 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, और 5 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए हमने क्या किया, पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल दिया, और अब हमने क्या देखा, जो कलर डिजिट 5 है वो कहाँ पे आ रहा है, 100,000 में। तो कलर डिजिट देखिए अब आपके पास इजीली पता चल गया कलर डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है, 100,000। तो इसका क्या मतलब हुआ, द डिजिट 5 इज एट 100,000 प्लेस। द डिजिट 5 इज एट 100,000 प्लेस, इट्स वैल्यू इज 500,000। तो जब इसके पास देखिए 5 का क्या 100,000 प्लेस पे था, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हुई, 500,000। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें एफ पार्ट, 111 222 3। अब कलर डिजिट 3 है और लास्ट में क्या है 3। अब हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और हमने डिजिट्स काउंट किए, टोटल डिजिट्स कितने 9, इसलिए हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कहाँ तक जाएगा, 9th कॉलम तक, और जो कि है 100 मिलियंस। हमने क्या किया, सारे डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल दिया, और अब हमने देखना है कलर डिजिट जो 3 है वो कहाँ पे लाइक करता है प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो आपने देखा कलर डिजिट कहाँ पे लाइक करता है, टेंस में। हमने सारे डिजिट्स डाले और हमें देखना किसको है, कलर डिजिट को। तो कलर डिजिट आपके पास कहाँ आ रहा है, टेंस में, इसलिए आपके पास अब देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। तो आपने क्या बताना है फिर, द डिजिट 3 इज एट टेंस प्लेस, द डिजिट 3 इज एट टेंस प्लेस, इट्स वैल्यू इज 30। तो आपको मैंने बताया था टेंस में कितने डिजिट्स होते हैं, टोटल 2। तो जब 3 टेंस में आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 30। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स किए, ए और एफ पार्ट। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपने खुद करने, जो कि बहुत ईजी हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। ए पार्ट, 8 5 6 7 4 5 6 100। अब आपको ये डिजिट सारे दिए गए, आपने क्या करना है, इन डिजिट्स को इन वर्ड्स में लिखना है। ये नंबर्स फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको इन वर्ड्स में लिखना है। तो इन वर्ड्स के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग ने इसलिए बनाया ताकि हम लोग आसानी से इन डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में डालें और वहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू देखते हुए हम लोग उसको इन वर्ड्स में लिखें। अब जैसे देखें, टोटल डिजिट्स काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। These are 10 digits, so we have to make place value chart till 10 column, that is billions। तो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया कहाँ तक, 10 कॉलम्स तक, और वो कहाँ है, बिलियंस तक। हमने क्या किया, सारे डिजिट्स हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट किए, जैसे 8 बिलियंस के अंदर, 5 100 मिलियन, 6 10 मिलियन, 7 मिलियन, 4 100,000, 5 10,000, 6 1000, 1 हंड्रेड्स, और 0 आपने कहाँ लिख दिया, टेंस एंड वंस में एक एक 0। अब आप देखिए इनवर्ड्स में लिखने के लिए हमारी अब कितनी आसानी होगी, प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते हुए हमने इसको अब इनवर्ड्स में इसको लिखना है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए पहले 8 बिलियन कोमा, अब देखिए बिलियन वाला ख़त्म हो गया, इससे हमने यहाँ पे क्या किया, कोमा डाला। अब आपके पास 5 के ऊपर 100 मिलियंस हैं, हमने मिलियंस नहीं बताना, क्यों, क्योंकि आपके पास आगे डिजिट्स हैं 6 और 7, इससे हमने क्या करना है, 5 को 100 पे बताना है और 67 पे जाके हमने मिलियंस बताना है। मिलियंस हो या थाउजेंड्स हो, हमने क्या करना होता है, 100 का हम लोग बता रहे होते हैं, लेकिन दोनों लास्ट 2 डिजिट्स को हम लोग साथ में लिख के आखिर में मिलियंस बताते हैं, जैसे 567 मिलियंस। अब हमने क्या किया, मिलियंस को 7 के बाद बताया, क्योंकि 67, अब देखें 567 मिलियंस, तो मिलियंस हमने यहाँ पे आके बता दिया और हमने कोमा डाल दिया कि यहाँ पे मिलियंस का हो की कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट है 400, अब हमने यहाँ पर भी 1000 नहीं बताना, सिर्फ 400 बताना है। 456,000, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 56,000, एंड लास्ट में अब देखें आपके पास क्या है, 1 आपके पास 100 के नीचे लाइक कर रहा है, तो हमने क्या लिखा,
100। अब लास्ट में देखिए 2 डिजिट्स हैं जो कि 0 ज़ीरोज़ हैं, हमने ज़ीरोज़ को नहीं बताना, वो 100 में आपके पास कवर हो जाते हैं। इस तरह आपके पास क्या बना 8,567,456,100। अब इसका सी पार्ट क्या है 567,781,331 डिजिट्स आपके पास यहाँ पे टोटल 9 है। इसलिए हमने क्या किया प्लेस वैल्यू चार्ट हमने कहाँ तक बनाया 9th कॉलम तक जो कि है 100 मिलियंस। अब हमने क्या किया इन डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट किया। जैसे 5 आपके पास 100 मिलियंस में आ गया, 6 आपके पास 10 मिलियन में, 7 आपके पास मिलियंस में आ गया, नेक्स्ट 7 आपके पास 100,000 में, 8 आपके पास आ गया 10,000 में, 1 आपके पास आ गया थाउजेंड्स में, 3 आपके पास हंड्रेड्स में आ गया, नेक्स्ट 3 आपके पास टेंस में, और लास्ट वाला 1 आपके पास आ गया वंस में। तो अब देखिए इनवर्स में अब कितना आसानी होगी आपके लिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट को आपने देखना है और इनवर्स में उसको लिखना स्टार्ट करना है। अब डिजिट 5 है, देखिए 100 मिलियंस में आ रहा है, तो आपने क्या लिखा 567 मिलियन। आपने क्या किया मिलियन को कहाँ बताना है 67 को साथ में मिला के लिखना है और मिलियंस को हमने 7 के बाद बताया। जैसे 567 मिलियन। अब देखिए मिलियन वाली कैटेगरी आपके पास 7 पे कंप्लीट हो रही है, इस हमने क्या किया 67 मिलियन के बाद कोमा डाल दिया। अब नेक्स्ट देखिए 700, हमने क्या लिखा 781,000 कोमा। अब देखिए 1000 कंप्लीट हो गया 1 पे, हमने क्या लिखा 81,000, तो हमने कोमा डाल दिया यहाँ पे 1000 वाला आपके पास कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 331, आपके पास अब क्या है 331। अब देखिए ऊपर तो आपके पास 2 डिजिट थे 0 0, इससे हमने 100 में उसको कंप्लीट करके बता दिया। अब यहाँ पे आपके पास बाकायदा 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जिस तरह 3 और 1, 3 टेंस में आ रहा है और 1 वंस में आ रहा है, इसे हमने लास्ट में क्या लिखा है 31। अब ये ए और सी पार्ट है, आपने क्या करना है बाकी जो आपके पास जो पार्ट्स हैं बहुत ईजी हैं वो आपने खुद। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। अब आपको क्या वो कह रहे हैं कि आपके पास इनवर्स में दिया हुआ है, आपने उसको नंबर्स फॉर्म में या न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। अब मैंने बी और डी यहाँ पे पार्ट किए हैं, थोड़े डिफिकल्ट है इसलिए मैंने कर लिए हैं, जो बाकी हैं वो बहुत इजी वो आपने खुद करने हैं। अब बी पार्ट आपके पास क्या है 1,07,007, 1,07,007। तो हमने इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमने सबसे इजी मेथड क्या करना है, इसके लिए पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में हेल्प करेगा डिजिट्स के लिए, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ पे डिजिट्स कितने कम दिए हुए 1 है 7 है और यहाँ पे एक 7, तो 3 आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं। जो बाकी आपके पास डिजिट्स नहीं है जाहिर उसमें आपके पास जीरोस तो आएंगे, लेकिन कहाँ आएंगे वो हमें ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमें हेल्प करेगा। इससे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। अब देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास कहाँ पे आ रहा है 1 मिलियन, तो हमने मिलियंस तक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस। अब हमने क्या करना है जो डिजिट्स आपके पास दिए हुए इनवर्ड्स में हमने उसको क्या किया प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दिया। जैसे 1 मिलियन, 1 कहाँ आ रहा है मिलियन में, इससे हमने क्या किया 1 को मिलियंस में लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है 7,000, तो आपके पास जो आपके 7,000 आपके पास क्या आ रहा है जो फर्स्ट वाला 1000 आपने वहाँ पे 7,000 लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या लास्ट वाला 7, सिर्फ डिजिट्स आपके पास आ रहे 7, तो आपने इसको कहाँ लिखा वंस में। अब देखिए आपके पास 1 मिलियन में था तो हमने 1 को मिलियंस में लिख दिया। 7 आपके पास 1000 में आ रहा है इसलिए हमने क्या लिखा 7 को 1000 में, और इसी तरह लास्ट में आपके पास 7 है तो हमने 7 को कहाँ लिखा वंस में। तो अब हम इसको देखते हैं जो आपके पास डिजिट्स नहीं थे हमने उनकी जगह क्या पुट कर दिया जीरोस पुट कर दिए। जो आपके पास डिजिट्स कम थे आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने उनकी जगह क्या पुट कर दिया जीरोस, तो आपने जीरोस पुट कर दिए। अब देखते हैं हमारे पास न्यूमरल फॉर्म में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 1 मिलियंस में था तो 1 लिखा, अब मिलियंस वाला आपके पास कॉलम यहाँ तक ही है बस, तो आपने क्या किया यहाँ पे कोमा पुट कर दिया। नाउ काउंटिंग दी थाउजेंड्स,
डिजिट्स 007, तो हमने क्या किया 007 कोमा। अब देखिए 1000 की जो कैटेगरी थी वो 7 पे जाके कंप्लीट होगी, इसलिए हमने यहाँ पे कोमा डाल दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वंस की कैटेगरी आ रही है, उसमें क्या है 007, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 007, तो ये आपके पास न्यूमरल्स फॉर्म में। अब डी पार्ट की तरफ आते हैं, 71,605,055, तो आपके पास देखिए क्या है 71 मिलियन, तो आपके पास 71 मिलियन आ रहा है, तो हमने इसके हिसाब से प्लेस वैल्यू चार्ट कहाँ तक बनाना है, मिलियन से आगे एक और कॉलम जो 10 मिलियन है, क्योंकि यहाँ पे 71 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 आपके पास मिलियन में आना चाहिए और 7 नेक्स्ट कॉलम में आना चाहिए जो कि 10 मिलियंस है। इसलिए हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट कहाँ तक बनाया, 10 मिलियंस तक। अब हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं हम लोगों ने उनको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में उनको पुट करना है। जैसे 71 मिलियन, आपने 7 को पुट किया 10 मिलियंस में, 1 को पुट किया मिलियंस में। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहे हैं 600, ये फर्स्ट वाला 600 कह रहे हैं, इसलिए हमने 6 को 100,000 में लिखा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है 5000, इसलिए हमने 5 को कहाँ लिखा, थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू में। लास्ट आपके पास क्या एंड 55, तो 55 आपके पास क्या आ रहा है टेंस ऑफ वंस में। अब देखिए आपके पास 10,000 और हंड्रेड्स में कोई डिजिट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 0 zeros पुट कर दिए। जब आपके पास प्लेस वैल्यू में कोई डिजिट ना दिया हो तब आपने क्या करना है वहाँ पे 0 पुट कर देना है। अब हमने क्या करना है, इनको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए 71, अब मिलियन का यहाँ पे कंप्लीट हो रही है कैटेगरी, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे कोमा पुट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है 605, अब 5 पे 1000 पे हम लोग जाकर रुके हैं क्योंकि 1000 की कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, इससे हमने क्या लिखा 605 कोमा। अब लास्ट में देखिए 055, अब आपने यहाँ पे क्या लिखा 055 और ये वंस की कैटेगरी कंप्लीट हो रही है, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया वंस को। अब देखिए बी और डी पार्ट मैंने किए हैं। बी पार्ट में आपके पास क्या था 1,07,007, तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और जो जो आपके पास डिजिट्स थे हमने उनको पुट कर दिया और जो नहीं गिवन थे हमने उनकी जगह जीरोस पुट कर दिए। अब उनको हमने न्यूमरल्स फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन कैटेगरी के हवाले से हमने देखा मिलियन जहाँ पे स्टॉप कर रहा था वहाँ पे हमने कोमा पुट कर दिया, जहाँ पे 1000 स्टॉप कर रहा था वहाँ पे हमने कोमा पुट कर दिया और लास्ट में आपके पास वंस की कैटेगरी है जो हमने एज इट इज लिख दी है। इसी तरह डी में देखें मिलियंस का जहाँ पे स्टॉप हो रहा था हमने वहाँ पे 71 लिखे कोमा डाल दिया। इसी तरह थाउजेंड्स की जो कैटेगरी है वो 5 पे जाके स्टॉप कर रही है, इसलिए हमने क्या लिखा 605 कोमा। लास्ट में आपके पास वंस की कैटेगरी आ रही थी 055, तो हमने 055 को लिख दिया। तो ये मैंने बी और डी पार्ट किए हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपने खुद करने हैं। आपने पोर्टल से अपना काम भी देख लेना है और वहाँ से अपने नीट कॉपी पर काम लिखना है। I hope you will understand this chapter and this lecture, and you have to write these all questions on your NEET notebook. Thank you.